नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका सिटी न्यूज़ पर बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक सप्ताह से मैं ना लाइव आ रहा था, ना कोई जन समस्या को लेकर के आया था। कारण आपको पता है कि मेरे कुछ सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये बैंगलोर, दिल्ली और गुजरात मुझे जाना पड़ा। फाइनली अब तो कुछ सेहत में सुधार है और 3 महीने तक का डॉक्टरों ने रेस्ट कहा है। लेकिन आप लोगों का दुआ और प्यार और आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण सुनील कुमार गुप्ता फिर उठ खड़ा हुआ है और मुंगेर की समस्याओं को लेकर सिटी न्यूज़ पर आ गया है। दरअसल जब मैं यहाँ से गया था, तो मुंगेर में एक समस्या आ गई थी कि कष्टहनी घाट से जो पानी पिलाने की योजना थी, वो मशीन जो पानी वहाँ से निकालती, जेट्टी मशीन उसको बोलते हैं, वो पंप वहाँ से हटाने की बात आ गई थी। और बताया उसमें बात सामने आई थी कि योगाश्रम के द्वारा विरोध जताया गया था कि वहाँ ठक ठक की आवाज होती है, कार्य के दौरान जो मशीनें चलती है, उसके कारण सत्संग डिस्टर्ब होता है। जिस कारण सत्संग डिस्टर्ब ना हो, तो ये मशीन अन्यत्र लगाई जाए। बात आई और ये भी पता चला कि विभाग से चिट्ठी भी आ गई कि इसे अन्यत्र ले जाया जाए। और आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि इतनी बड़ी योजना, मुंगेर के लोगों को घर घर जल पिलाने की योजना, उस योजना को जो कि 15 जून को पूरा होना था, अचानक सडनली एक आदेश आता है और दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात आई। और वो इस जगह शिफ्ट करने की बात आई, वहां शिफ्ट करने की बात आई जहां पानी का लेयर ही कम था। यानी सब चीजें उथल पुथल और ठीकरा फूटने लगा मुंगेर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पर। कई लोगों ने सवाल उठाया कि वर्तमान मेयर और डिप्टी मेयर से ये काम नहीं संभल रहा है, इतनी बड़ी परियोजना का स्थल बदल रहा है। ऐसे में मेयर आगे आई और इस विवाद को सुलझाई। आखिर ये विवाद का जन्म कहाँ से हुआ था और क्या स्थिति रही, ये मेयर हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे। सबसे पहले मैडम, आपका सिटी न्यूज में स्वागत है। आपका भी स्वागत है जिक्मी जी। मैडम, ये क्या हुआ था विवाद, क्या सामने आया देखिए, था आप लोगों विवाद तो मेन है कि बुडको जो काम कर रही थी, नियंत्रण जिलाधिकारी महोदय सबके था, नगर आयुक्त भी नियंत्रण में थे। पर आज तक हकीकत बुडको का जो भी काम चल रहा था, वो किसी चीज की जानकारी हमें नहीं दे रही थी। अचानक इसी बीच समाचार पत्रों द्वारा हमको मालूम चला कि बुडको का द्वारा जो जेटी का काम किया जा रहा, जो कि जेटी कस्टर्नी घाट से पानी लाके कस्तूरबा वाटर तक हम लोग लाते हैं, उसके बाद शहर में सप्लाई होता है। और 15 जून का उसका टेस्टिंग था, 30 जून को चालू करने का था। उसके बाद अचानक समाचार पत्रों में मालूम चलता है कि योगाश्रम का हस्तक्षेप से जेटी को जो है ले जाया जा रहा है लाल दरवाजा। फिर हम स्पॉट पर गए, कस्टर्नी जाके जायजा लिए, वहाँ के काम कर रहे कर्मचारियों से पूछताछ किए तो उन लोगों द्वारा कहा गया कि हम जेटी को लेकर, क्योंकि काफी सामान खोल चुका था जेटी का, और वो लोग बोला कि सारा सामान लेके हम लोग लाल दरवाजा जा रहे हैं। उसके बाद उसके बुडको के स्कूटी इंजीनियर से हम बात किए। बुडको के स्कूटी इंजीनियर द्वारा कहा गया कि मैडम हम पटना में हैं, हम पटना से लौटते हैं तो बात करते हैं। फिर उनको हम काम करने वाले कर्मचारी बोले जब तक तुम्हारे अफसर नहीं आते हैं तब तक तुम कोई भी काम नहीं करोगे, ना हटाने का ना लगाने का, हम पहले जान लें। उसके बाद अचानक मेरी भी थोड़ा सी तबीयत खराब हो गई थी, तो एक दिन के लिए हम पटना ट्रीटमेंट में गए थे, फिर हम वापस आ गए। फिर कल जो है इस पर बुडको के स्क्रीनियर से हम बात किए कि आप बताइए, आप दिखाइए कि किस लेटर के आदेश से आपके द्वारा जो है मेरा जेटी हटाया जा रहा है। तो उनके द्वारा एक लेटर दिखाया गया, जिसमें लेटर में साफ साफ था कि योग आश्रम के सामने सामने जेटी है, इसलिए सही प्रतीत नहीं होता है। तो उस पर हम बुटको के स्टूडेंट बोले कि ठीक है, इस पर हम स्वामी जी से बात करेंगे, और ऊपर भी अधिकारी से सभी जगह हम कल लेटर वगैरह कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सांसद को, विभाग में बुडको के पदाधिकारी को, सभी को हमने एक लेटर दे दिया। सबसे पहला उसमें लेटर में मेरा यही था कि हमारा जेटी, जहाँ नगर निगम का जेटी पूर्व जेटी है, 100 साल पुराना जेटी है, जहाँ वहीं पे नया जेटी भी लगाया जाए। और जैसे बताया जा रहा है कि नया जेटी को और पुराने जेटी के बगल में, तो आपको बता दें कि जिंदल द्वारा एक जेटी बनाया गया था, जो जेटी आपको लगा हुआ है जस्ट इंटेक बेल के सटा हुआ, इंटेक बेल में सटा हुआ जो जिंदल का जेटी है और नगर निगम का जेटी, उसके बीच की दूरी मात्र 20 फीट की दूरी है। और ये नया जेटी का 40 फीट से ऊपर इसकी माने बड़ा है, दूरी है, तो आना संभव नहीं था। उसके आगे डायरेक्ट पानी का धार है, जिस पर जेटी लगाया नहीं जा सकता है।
क्योंकि जेटी पे आने जाने का भी रास्ता होना चाहिए, जी। और उससे पहले तो इधर यही है। तो उन लोगों ने अपना समस्या बताया, बोला ये समस्या को देखते हुए हम लोग लाल दरवाजा में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हम बोले कि रुक जाइए लाल अभी। दरवाजा में फिर वहाँ क्या दिक्कत होता है लाल बताइए? दरवाजा में आपको हम बता दें कि लाल दरवाजा में जो पानी बाढ़ के समय ही पानी पर्याप्त मिलती है, उसके बाद हमेशा सूखा हुआ नजर मतलब वहाँ आता है ठहराव हमें। नहीं है पानी का? पानी का ठहराव नहीं है, और जिस कारण मुंगेर शहर को सारा पैसा इन्वेस्ट होने के बाद भी मुंगेर शहर को पानी नहीं मिल पाता। तो मैडम ये जो बड़ी समस्या आपके सामने आ गई कि जेट्टी हटाया जा रहा है, आपको पत्रांक ज्ञापांक के साथ लेटर भी आपके सामने आ गया, जिसमें ये लिखा भी गया था कि आश्रम के सामने है जेट्टी, इसलिए ये उचित प्रतीत नहीं होता। तो ये देख करके और सामान जब खुल रहे थे तो आप तो बहुत चिंतित हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि ये बड़ा योजना है। तो ये परेशानी आपको उस समय लगी कि भाई ये तो शहर का बड़ा योजना मेरा डिस्टर्ब हो हाँ, रहा है। इस पे हमको परेशानी लगी, और फिर आपने क्या किया फिर इस उसके बाद? धूप में फिर स्कूटीजन के साथ हम स्पॉट पर गए। स्पॉट पर सारे जगह देख लिए। सारा निरीक्षण करने के बाद उनको हम कहे कि ठीक है, आपकी विभाग से भी हम बात करते हैं, और सारे जगह हम पत्र लिख रहे हैं। तो मेरा सारा लेटर वगैरह तैयार करने के बाद हम कमिश्नर साहब से मिले। कमिश्नर साहब द्वारा भी आश्वासन मिला कि ठीक है, आपका जो भी डिमांड है उस डिमांड को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो हम उनको क्लियर कमिश्नर साहब को बताएं कि सर ये समस्या है, और अगर जेटी हटाया जाता तो मुंगेर शहर को पानी नहीं मिलने वाला है, जिस पर उनके द्वारा आश्वासन मिला। उसके बाद फिर हम सारे आवेदन देने के बाद आज सुबह हम कल ही स्वामी जी से मिलने का समय लिए थे। अच्छा, मतलब आश्रम की बात आई तो आपने आश्रम भी चले गए, मतलब आप समझ लीजिए दर्शकों, यहाँ पर एक क्लियर कर ले कि मेयर महोदया को जैसे ही पता चला कि ये काम रुक गया है, काम में स्थल परिवर्तन हो रहा है, तो ये सामने आई और चीजों को अपने तरह से समझी, और समझने के बाद सभी जगह विभागीय पत्राचार की, पदाधिकारियों से मिली, और फिर आश्रम के पास गई। आश्रम के पास क्या वहां पर आपने समझा, और क्या वहां पर कब गई वो? नहीं तो कल हम आश्रम में समय लिए। हाँ। आश्रम में स्वामी जी थे, उनको फोन करके हम बोले कि हम स्वामी जी से मिलना चाह रहे हैं। तो वो बोले कि ठीक है, आपको समय शाम को दिया जाएगा। शाम का काफी इंतजार किए तो फिर समय नहीं मिला। फिर आज सुबह में अचानक 8:30 बजे फोन आया कि आपसे 10 बजे स्वामी जी मिलेंगे। हम लोग ठीक है। तो हम लोग 4-5 पार्षद, हम और डिप्टी मेयर और 4-5 पार्षद थे जो मौजूद थे उस समय, तो चले गए मिलने। और इस बीच फिर हम विभाग से भी बात किए, बुडको का जो एमडी है उनसे बात किए। उसके बाद फिर हम आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद वहाँ स्वामी जी से मिले, तो उनके स्वामी कौन, निरंजनानंद सरस्वती नहीं, या फिर? निरंजनानंद सरस्वती जी से मिले। जी जी। और उनसे मिलने के बाद जो है हम उनसे आग्रह किए कि ऐसे ही अगर बात है तो मुंगेर शहर को पानी नहीं मिलेगा जेटी हटने के बाद, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस जेटी को हटाने से वहाँ रोकें। तो उनके द्वारा शासन दिया गया कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ प्रशासनिक लोग आए थे, वो उनके द्वारा ही इस तरह का खटखट आवाज सुनने के बाद उनका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये सब काम किया गया। हमको कुछ भी पता इस संबंध में नहीं है। फिर भी हम स्वामी जी से आग्रह किए कि स्वामी जी, हमारा जेटी यहीं रहने दिया जाए ताकि मुंगेर शहर को समय पर पानी मिल सके और हमेशा पानी मिलता रहे। उसके बाद उनके साथ मुलाकात करने के बाद हम आ गए अपने ऑफिस। उन्होंने क्या आश्वासन दिया वहां पे? उन्होंने कहे कि हम इस संबंध में कुछ भी जानकारी हमें नहीं है, और हम कभी हस्तक्षेप नहीं किए हैं। हमारा जो हमारे आश्रम से जो भी गए आवेदन लेके, वो गए हैं कि 19 तारीख से 27 तारीख तक इतना बजे कार्यक्रम है। इस बीच थोड़ा सा हल्ला और जो ठक ठक की आवाजें आती है उसको रोक दिया जाए। हम बोले ठीक है, इस पर हमारा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जगह से लोग आते हैं सत्संग सुनने के लिए, हमारे भी शहर के आदमी रहते हैं। इस पर सोच विचार किया जा सकता है। उसके बाद फिर ऑफिस आए। ऑफिस में फिर स्पीड इंजीनियर को बुलाए और उनसे बात किए, तो उनके द्वारा हमको जानकारी मिली कि जो है हमारे हमें विभाग से आदेश आ गया है कि जेटी वहीं रहेगा, और वहीं से फिर सारा पानी सप्लाई होगा, जो काम जैसे पहले चल रहा था। तो हम 30 तारीख तक पानी का जो है टेस्टिंग करके चालू कर सकते हैं। देखिए, बड़ी राहत की बात है, मेयर और डिप्टी मेयर सामने आई और चीजों को समझी, और मुंगेर के लोगों के लिए जो बरसों से शहर प्यासा है, और इस प्यासे शहर को जो पानी पिलाने की योजना थी, जो जेएमसी कंपनी कर भी रही है काम, और मैडम का कहना है कि मैंने प्रयास किया, जब चीजें विपरीत हो गई, प्रतिकूल हो गई, तो उन्हें अनुकूल बनाई, और इसके लिए कहाँ कहाँ गुहार लगाई, कमिश्नर के, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सर के पास भी गई, और
मुंगेर योगाश्रम भी गई, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती से भी गुहार लगाई कि हमारे मुंगेर शहर वासियों को प्यासा ना रखा जाए। अब चूंकि चिट्ठी भी आ गई वहां से, कार्य जैसे आश्रम से निकल के गए तो बाद में चिट्ठी भी आ गया कि अब ये काम यथावत जहां पहले था वही होगा, यानी कष्टहरनी घाट से ही पानी निकाल करके कस्तूरबा वाटर लाया जाएगा और यहाँ से आपको फिर सप्लाई किया जाएगा। अब मैडम ने बता दिया कि 30 जून को इसका टेस्टिंग भी होगा, यानी सब चीज सही रहा तो आने वाले समय में मुंगेर के घर घर में पानी मिलेगा और लोग पानी पिएंगे भी। मैडम ये मेयर है आप, कई बार ये सुनने में आता है कि मेयर जब आई है तो काम गड़बड़ा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या इसको कभी लगता है कि मतलब कुछ खराब हो रहा है या विपक्षी लोग अभी भी कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो कभी उस समय हतोत्साहित भी हो जाते हैं कि ये देखिए सुनील जी, विपक्षी तो बोलने का काम होता है, विपक्षी बोलते रहेंगे, पर हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं और हम जो काम करते हैं, जिस काम में हमको संतुष्टि मिलती है उस काम को हम करते हैं। और जब जब सामने धरातल पर आता है तो विपक्षी भी कहने को मजबूर होते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ है। इसका उदाहरण एक दे कि 2008-9 में जब हम शहर में प्याऊ लगा रहे थे तो उस समय भी विपक्षी लोग कहते थे कि नगर निगम में 2-2 लाख रुपया के बंदर बांट हो रही है। मैंने हर विपक्षी यही कहते थे 2-2 लाख का बंदर बांट हो रही, मगर आज भी वो विपक्षी वही विपक्षी कहने में ये है कि ये प्याऊ से बहुत ही आम जनता को राहत है। तो हम अपने काम पे विश्वास रखते हैं, विपक्षी क्या बोल रहे हैं उससे हम मतलब नहीं रखते। अभी तो एसी वाला वाटर कूलर भी बहुत चर्चा में है। एसी वाला वाटर कूलर के बारे में विपक्षी बहुत कुछ बोले, हाँ। ओपन जिम लगाए उसके बारे में बहुत कुछ बोले, मगर जिस समय मॉर्निंग में हम ओपन जिम में महिलाएं को सारे जेंट्स भाई को देखते हैं तो बहुत आनंद आता है कि कम से कम कुछ लोग जो कि जिम नहीं जा पाते हैं कम से कम उसका तो आनंद लेते हैं। वो मेयर है मैडम मुंगेर की, क्या लगता है कि ये समस्या को लोग क्रिएट करवा रहे हैं रोकने के लिए या फिर स्वतः हो रहा है, ये कुछ लोग जानबूझ के लगे हुए हैं क्या, कुछ लोग ऐसा देखिए कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है, मगर अगर कोई चाह भी रहे हैं तो बने विफल रहेंगे, सफल नहीं होंगे। ये तो मेरा वादा है, जब तक हम हैं हम अपने मुंगेर के लिए कुछ हद तक गुजर जाएंगे, मगर अपने मुंगेर वासी को किसी चीज का दिक्कत नहीं होने देंगे। अभी आपको हम बता दें कि अगर हमको 8 बजे रात में सूचना मिलती है कि कहीं का समरसेबुल खराब है तो 8 बजे से 10 बजे रात तक में हम उस समरसेबुल ठीक कराते हैं, क्योंकि इस शहर में पानी की बहुत परेशानी है, गर्मी भीषण गर्मी है और इसमें पानी ही लोग का जीवन है। सिटी न्यूज के माध्यम से मैडम मुंगेर शहर वासियों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? भीषण गर्मी भी है, लोग परेशान भी है, लेकिन राहत वाली बात आपने दिया है कि जो मुंगेर के लोग थे, प्यासे थे, उनके घर में पानी पहुंचने वाला है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम लोग? हम तो कहेंगे कि इतना देर हुआ है मगर अब ज्यादा देर नहीं होगा। मुंगेर वासियों से मेरा कहना है, सारे से निवेदन है कि थोड़ा सा धैर्य रखें, जल्द ही मुंगेर शहर में पानी घर घर मिलने वाला है। अभी तुरंत जो है 15 से 20 वार्ड में पानी चालू किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ में जो है 15 दिन के बाद फिर जो है बाकी वार्डों में चालू किया जाएगा। और रहा बात हाउस टू हाउस कनेक्शन का, तो वो तो कनेक्शन होता रहता है, पहले भी हम लोग कस्तूरबा में किसी का कनेक्शन छूट जाता था तो बाद में भी काम होते रहता था। मेन पाइपलाइन में पानी सही से चालू हो जाना चाहिए, यानी कोई छूट भी रहा तो वो आवेदन दे आपसे मिले तो हाँ उनका कनेक्शन होता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात बहुत नहीं बहुत है। धन्यवाद। ये थी मुंगेर की मेयर कुमकुम देवी और इन्होंने कहा कि मुंगेर के लोगों के लिए मुझे सड़क पर ही उतरना पड़ेगा तो मैं उतरूंगी, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से मैं जनता की मेयर हूँ। पानी की समस्या पर साफ साफ इनका कहना है कि प्रथम फेज में 15 से 20 वार्डों को पानी मिलेगा और अगले महीने से बाकी के वार्ड में भी पानी मिलेगा। इस बीच अगर किसी के घर में कनेक्शन नहीं हुआ हो, कनेक्शन में कुछ त्रुटि आ रही होगी, तो वे सीधे मेयर से आकर के गुहार लगाएं, उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और सिटी न्यूज के इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।